अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की नागहानी आफत से, हासिदीन से, बुरी नज़र से, जादू टोने से और अपनी मखलूक के हर किस्म के शर से महफूज रखे, आमीन। मैं हूँ आपकी होस्ट टर्बोकनी, एक स्टोरी नरेटर। आप मुझे अपनी स्टोरीज turbockney@gmail.com पर भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है और मैं लाहौर में रहता हूँ। ये कोई 9 साल पहले की बात है जब मेरी शादी हुई और 1 मंथ के बाद मैं अपनी बीवी को लेके लाहौर आ गया, क्योंकि मेरी जॉब लाहौर में थी। हमने ऑफिस के पास ही एक घर रेंट पे लिया। मेरी वाइफ ने भी मोहल्ले में दोस्ती कर ली थी, उसका भी दिल लगा रहता था। शादी के 6 मंथ बाद ही हमें बेबी की गुड न्यूज भी मिली। हम बहुत खुश थे और सब अच्छे से मैनेज हो रहा था। हमने एक हेल्पर भी रख ली थी। एक दिन हेल्पर घर आई तो मेरी वाइफ ने उसको वॉशरूम के ऊपर बने हुए स्टोर की सफाई करने को कहा। जब उसने उसका दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर एक काले कपड़े की छोटी सी पोटली पड़ी हुई है, 2-3 इंच की होगी। उसने मेरी वाइफ से पूछा कि बाजी, क्या ये आपने रखा है इधर? मेरी वाइफ ने इनकार कर दिया तो उसने झाड़ू में फंसा के वो पोटली नीचे उतारी बिना हाथ लगाए और मेरी वाइफ को कहा कि आप रूम में चली जाएं, मैं इसको देख लूंगी। ये कहकर वो पोटली घर से बाहर से हन मिलेगी। मेरी वाइफ खिड़की में से देख रही थी। उसने जब उस पोटली को स्टिक की मदद से खोला तो उसमें एक चूजा था जिसकी गर्दन मरोड़ कर उसको रस्सी से बांधा हुआ था और उसके साथ एक ताबीज भी बंधा हुआ था जिस पर एक प्रेग्नेंट औरत बनी हुई थी और उसके पेट पर 7 छुरियां लगी हुई थीं और किसी और जबान में कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा कुछ और ताबीज निकले जिस पे एक बहुत मोटा आदमी था जिसके सींग थे और उसके पूरे जिस्म पर छोटे छोटे जीम और नून के हर्फ बने हुए थे और उस पे भी किसी और जबान में कुछ लिखा था और कुछ नक्श टाइप भी बना हुआ था। लेकिन इन सब सेंटेंसेस में मेरा नाम अबू बकर बिन हलीमा साफ पढ़ा जा सकता था। मेरी अम्मी का नाम हलीमा था। कुछ बालों के गुच्छे थे जो अकड़ गए थे। हेल्पर के कहने के मुताबिक वो खून में डिप किए हुए थे क्योंकि उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे क्लॉट्स भी मौजूद थे। मेरी वाइफ ने मुझे फोन कर दिया और सब बताया। मैंने उसको और हेल्पर को उन चीजों से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन तब तक वो हेल्पर सब सामान खोल चुकी थी। खैर, मैं हाफ टाइम पे लीव लेके घर पहुंचा तो हेल्पर ने दरवाजा खोला। मेरी वाइफ अभी भी खिड़की में ही खड़ी थी और देख रही थी। मैंने भी वो सब अपनी आंखों से देखा। उन सब चीजों की पिक्चर्स ली और अपने एक दोस्त को भेजी जो कोई आमिल तो नहीं, लेकिन इंग्लैंड में ऐसी चीजों की स्टडी का प्रोफेसर है। उसने मुझे फौरन रिप्लाई किया कि पहले वुजू करो, आयतल कुर्सी पढ़ो और कैंची से पहले चूजे की रस्सियां काटो और फिर किसी बर्तन में पानी लेकर उसमें ये सारी चीजें डाल दो और बाकी की तावीजों के भी छोटे छोटे पीसेस करके उसी पानी में डाल दो। फिर वो कैंची और वो बर्तन, वो पानी, हर चीज समेत किसी दरिया या नहर में बहा दो और इस दौरान किसी से भी बातचीत ना करना और घर आके फौरन गुस्ल करो। खैर, हमने ऐसा ही किया और मैं वो चीजें नहर में फेंक आया। मेरी वाइफ बहुत डर गई थी ये सब देखकर, खास तौर पर वो चूजा और प्रेग्नेंट लेडी की ड्राइंग वाला ताबीज। मैंने अपनी वाइफ को उसकी अम्मी के घर भेज दिया ताकि वो थोड़ी रिलैक्स हो सके। 1 वीक गुजर गया, सब नॉर्मल होने लगा। मैं अपनी वाइफ को वापस ले आया, सब ठीक रहा, हमारी लाइफ नॉर्मल हो गई। फिर कुछ मंथ बाद जैसे ही मेरी वाइफ का 7 मंथ स्टार्ट हुआ, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं ऑफिस से घर आया और उसको लेके फौरन हॉस्पिटल निकला, लेकिन बेबी रास्ते में ही डिलीवर हो गया। हम हॉस्पिटल पहुंचे तो बेबी को फौरन NICU में रखा गया। मेरी वाइफ की कंडीशन भी बहुत क्रिटिकल थी। डॉक्टर भी परेशान थे कि 2 दिन पहले जब चेकअप करवाया था तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अचानक कंडीशन इतनी खराब कैसे हो गई।
हमारे घर वाले भी पहुंच चुके थे। इतने में एक नर्स भागती हुई आई और मुझे NICU में बुलाया। मैंने देखा कुछ डॉक्टर्स मेरे बेबी को ट्रीट कर रहे थे, लेकिन मेरे बेबी की गर्दन बिल्कुल उसी तरह मुड़ गई थी जैसे उस चूजे की थी। मुझे फौरन वो सब कुछ जहन में आ गया। मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की और ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। कुछ ही लम्हों में मेरा बेबी बेटर होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि बेबी की इस कंडीशन की मेडिकली कोई भी वजह सामने नहीं आ रही थी। मैंने अपने दोस्त को दोबारा फोन किया और उसको इस इंसिडेंट के बारे में बताया। उसने कहा, ये सिफली अमल है, इसका मेरे पास कोई हल नहीं। तुम ऐसा करो, मेरे घर जाओ, मैं अपनी अम्मी से बात करता हूँ, मेरे मामू तोड़ कर सकते हैं, वो जानते होंगे। मैं अपने घर वालों को कह गया कि मेरे आने तक आयतल कुर्सी का विर्द ना छोड़े, और मेरी अम्मी NICU के बाहर विर्द करने लगी और मेरी मदर इन लॉ मेरी वाइफ के पास विर्द करने लगी। मैं वहां से निकलकर फौरन अपने दोस्त के घर गया। उसके मामू पहले ही वहां मौजूद थे। उन्होंने वो अमल वाली चीजों की पिक्चर्स देखी और मुझसे पूछा कि तुम्हारी बॉडी पे तो कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उनको बताया, ये कुछ हफ्तों से पानी वाले दाने मेरे पूरे जिस्म के छुपे हुए हिस्सों पे निकल रहे हैं। जब पानी खत्म होता है तो पीप पड़ जाती है, जिसमें से सिर्फ मेरी वाइफ को स्मेल आती है, और इतनी स्मेल आती है कि हम एक रूम में भी नहीं रह सकते। उन्होंने मुझे शर्ट गाड़ने को कहा और मेरी कमर पे वो दाने देखे। उन्होंने बताया कि ये भी उसी सिफली अमल का हिस्सा है। चूजे का मतलब तुम्हारा बेबी है। औरत के पेट में 7 छुरियों का मतलब है कि तुम्हारा बेबी 7 मंथ में या तो मरा हुआ पैदा होगा या होकर मर जाएगा। और ये नून और जीम पानी वाले और पीप वाले बनाए गए हैं। और तुम्हारी बीवी को स्मेल इसलिए आती है ताकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब ना रहो। जिसने भी ये किया है हसद में किया है, और जिस पोटली का तुम जिक्र कर रहे हो वो भी शयातीन या जिन्नात के जरिए रखवाई गई है। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी कि जब से हम उस घर में शिफ्ट हुए थे, पहले दिन हमने हर स्टोर हर कोना अच्छी तरह साफ किया था, और हेल्पर के पास स्टोर की कोई चाबी भी नहीं थी। सारी कीज मेरी वाइफ के कबर्ड में लॉकर में ही रहती थी। मेरे दोस्त के मामू ने मुझे पढ़ाई बताई और एक अमल बताया जिसमें बकरे का दिल 7 दिन तक घर में जलाना था और 7 डे उसको दफना देना था। उन्होंने रोज घर में सूरह बकरा की तिलावत सुनने को कहा, और उन्होंने कहा कि चारों कुल और आयतल कुर्सी 7 दफा पढ़कर पानी पर दम करके पिए भी, और उसकी छींटें घर के हर कोने में भी मारे। बच्चे को भी चाहे एक कतरा रोज का दे दें। मियाँ बीवी घर में यही पानी पिए। उसके बाद उन्होंने कुछ विर्द शुरू किया जो तकरीबन 15 मिनट तक चला। फिर उन्होंने मुझसे एक कॉपी और नलके का पानी मंगवाया। मैं लेके आया तो उन्होंने उसमें से एक पेपर फाड़ा। पढ़ते पढ़ते पानी का छींटा उस पेपर पे मारा, और फिर एक मोमबत्ती जलाई और पेपर को उसके धुएं के ऊपर रखा। मैंने देखा कि उस पे एक तस्वीर उभरनी शुरू हुई। मेरी देखकर ये हैरत की इंतहा नहीं रही कि वो शक्ल मेरी नेबर की निकले। मामू ने मुझसे पूछा, इसको जानते हो? मैंने कहा, जी, ये हमारी पड़ोसन है, दीवार लगती है इसके घर के साथ। उन्होंने कहा, इसी ने अमल किया है और खुद किया है। मैं बहुत हैरान था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मुझे वो औरत हमेशा से ही अजीब लगती थी। मैंने अपनी बीवी को 1-2 बार मना भी किया था कि उससे ना मिला करो, अजीब सी लगती है, लेकिन मेरी बीवी उसको बहुत पसंद करती थी और कहती थी कि ये औरत बहुत नमाजी परहेजगार है। मैं उनसे मिलकर फौरन घर गया और अपने घर में लगी कैमरास की फुटेज देखने लगा। मैंने छत का वो कैमरा देखा जिसमें उस औरत के घर का सहन भी नजर आता था। उसकी लास्ट 3 मंथ की फुटेज मैंने अपने फोन में डाली और हॉस्पिटल चला गया। वहाँ सब ठीक था। मैं बैठ गया और सारी रात फुटेज देखता रहा। उसमें 1 मंथ पहले के फुटेज में मैंने उस औरत को देखा जो अपने सहन में रात के 3 बजे आग जला रही थी। हालांकि गर्मियों का मौसम था और उसने काला लिबास पहना हुआ था। फिर वो अंदर गई और कुछ चीजें लेकर आई। फुटेज ज्यादा क्लियर नहीं थी, इसलिए सिर्फ इतना पता लग रहा था कि वो किसी छोटी सी चीज को बांध रही थी। गालबन वो चूजा ही था। उसके पास कुछ हड्डियां भी मौजूद थी। उसने एक बिल्ली का गला काटा
اور خون ایک پیالے میں جمع کیا اور اس میں کچھ ڈالا اور اس کا گوشت کھا گئی. پھر پیپر پہ کچھ لکھا اور کالی پوٹلی میں بند کر دیا. جیسے ہی اس نے بند کیا تو آگ ایک دم سے بجھ گئی اور اندھیرے کی وجہ سے مزید کچھ ریکارڈ نہیں ہوا. 1 منتھ کے بعد میری وائف اور بیبی ڈسچارج ہو گئے. ہم اپنے گھر نہیں گئے بلکہ وائف کو اس کی امی کے گھر بھیج دیا اور خود نئے گھر کی تلاش میں نکل گیا. 1 ویک میں مجھے نیا گھر بھی مل گیا. اس 1 ویک میں اپنی وائف کے ساتھ ہی رہا اس کی امی کے گھر. پھر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے گھر کی شفٹنگ بھی کر لی اور سارا سامان نئے گھر میں شفٹ بھی کر دیا جو میرے سسرال کے پاس ہی تھا. میں اس گھر میں رہنے لگا اور وہ سارے عمل اس گھر میں بھی کرتا رہا جو میرے دوست کے ماموں نے بتائے تھے. جب سب ٹھیک ہو گیا تو پھر میں نے اپنے ایک جاننے والے جو کہ پولیس میں تھے سب بتایا اور ایویڈنس کے طور پہ وہ ویڈیو بھی دے دی. اس نے مجھے یقین دلایا کہ میرا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. 2-3 دن بعد اس نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس عورت کو پکڑ لیا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی لینے پر یہ بھی پتہ لگا ہے کہ نہ صرف وہ کالا علم کرتی تھی اور بلکہ جانوروں کے ساتھ ساتھ وہ آدم خوری بھی کیا کرتی تھی. اس کے گھر سے کئی چھوٹے بچوں کی ہڈیاں ملی ہیں. خیر اس دن کے بعد سے ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں. اب ہمارے 3 بچے بھی ہیں اور الحمدللہ بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس انسانوں اور جنوں سے بڑی دنیا میں گم نہ ہو جاؤں. اپنا خیال رکھیں, نماز کی پابندی کریں, ذکر و اذکار کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے فی امان اللہ.